दस्ती साहब, आज का डिनर, काफी लोगों की शिरकत, क्या पैगाम है? क्योंकि जो आप लोगों ने पिछली दफा पैगाम दिया उसके बाद तो कार्रवाइयां और तेज हुई, 36 अकाउंट्स फ्रीज हो गए जहांगीर तरीन साहब के। बेसिकली जो हमारा आज ही था 21 एमपीएस से हम और एमएलए से, तो हम लोगों ने सारों का मुत्तफिका तौर पर यही मौक़िफ़ था कि पार्टी को एक साजिश के तहत कमजोर किया जा रहा है। एक साजिश हो रही है पार्टी के खिलाफ, और हमने विद इन पार्टी रह के हमने ये जो साजिश है इससे हमने आगाह करना है प्राइम मिनिस्टर को, और उनको बताना है कि ये देखिए ना, जानबूझ के ये लोग टारगेट कर रहे हैं तरीन साहब को, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये लोग समझ रहे हैं कि तरीन साहब ये दिस इज द लास्ट रुकावट। अगर तरीन साहब को अब हम हटा देते हैं तो पीटीआई बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि जो भी पीटीआई के साथ मुखलिस है इस टाइम, वो तरीन साहब का पीटीआई की खातिर साथ देना है। मगर दस्ती साहब, अगर इमरान खान को पैगाम देना है वजीर आजम को, तो वजीर आजम को दें। आप जहांगीर तरीन साहब के डिनर में गए हैं और आपको 2-3 दिन हो गए हैं ये बयानात देते हुए। वजीर आजम आपसे खुद कांटेक्ट कर लेते। शेख रशीद अहमद साहब ने कह दिया, शहजाद अकबर ये मामला देख रहे हैं। शहजाद अकबर साहब कोई काम कैसे करेंगे बगैर इमरान खान साहब की मर्जी के? सर, हमारे शहजाद अकबर से कोई वो नहीं है। देखिए, हमने शहजाद अकबर कौन है? हुई शहजाद अकबर, ये नए लोग आ गए हैं जो टारगेट कर रहे हैं जानबूझ के। और ये मैं कह रहा हूँ, आज आपको बरमला कह रहा हूँ कि ये लोग पीटीआई का बर्बादी का सबब बन रहे हैं। अच्छा, मगर वो स्पेशल असिस्टेंट वजीर आजम के हैं, मुशीर दाखिला भी वजीर आजम ने लगाए हुए हैं, तो वजीर आजम के कहे बगैर तो नहीं कर रहे हैं। तो क्या वजीर आजम इस वक्त पार्टी की तबाही का बाइस बन रहे हैं? ये जो बेचैनी पैदा जा रही है पार्टी के अंदर, यही तो है कि हम आगाह करना चाह रहे हैं इमरान खान साहब को कि ये जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा। हमारा जो आज का ये जितने भी ये ना समझे 21 से ज्यादा एमपीएस आ रहे हैं और लोग भी तैयार बैठे हैं। सिर्फ हम उनको दिखाना चाह रहे हैं कि ये हकीकत है। देखिए, बैठ के कन्विंस करने वाली बात है। पहले हमारी बात सुने। जो देखिए इस चीज के मगर फिर आगे क्या करेंगे आप? आगे क्या करेंगे? आप कह रहे हैं और भी लोग मौजूद हैं, क्या करेंगे? क्योंकि कार्रवाइयां तो और तेज हो गई। हमारे नजदीक बैकबोन ऑफ दिस पार्टी, ठीक है। वजीर आजम के नजदीक नहीं है, वजीर आजम के नजदीक नहीं है, वो कार्रवाई कर रहे हैं, फिर क्या करें? नजदीक भी है। इंशाल्लाह जब बैठेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अनकरीब इनकी मुलाकात होगी जहांगीर तरीन की और प्राइम मिनिस्टर की, और इसके अंदर वो अपना जितना मौके हो वो पेश करेंगे। मगर 15-20 दिन पहले तक इनके बातचीत थी, वजीर आजम ने कता ताल्लुक कर लिया है, तो क्या करेंगे वजीर आजम ने? और फिर ये एक्शन शुरू हो गया है, तो आप लोग क्या करेंगे? आपका क्या लाएअमल होगा? बिहाइंड द सीन बातें हैं ना। अब तो अगर कोई चीज होगी तो ओपनली होगी, क्योंकि अब हम जितने भी एमपीएस थे, हम एक सारे मुत्तफिका तौर पे एक याददाश्त पेश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को कि आप काइंडली हमें टाइम दें, और हम जो है थोड़ा सा हम करना चाह रहे हैं इस सिलसिले में बात। और ये जितने भी आज एमपीएस और एमएनए थे, हम सब ने साइन करके एक रिक्वेस्ट भेजे प्राइम मिनिस्टर साहब को, और हमें पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब हमें टाइम भी देंगे। बिल्कुल नहीं चाह रहे। देखिए, अगर वो और अगर नहीं मिले वजीर आजम तो भी हम तो करते रहेंगे। देखिए जी, अब ये तो नहीं है कि चुप होके तो नहीं बैठ सकता ना बंदा। तो मतलब हमें तनकीद का, आप पार्टी पे तनकीद करेंगे, पार्टी की कारकर्दगी पे तनकीद करेंगे, तरीन साहब के साथ खड़े होंगे, पार्टी से निकाल दिए गए तो? देखिए, पार्टी मजबूत होगी तो हम मजबूत है। जो आज के हालात है वो ठीक नहीं है, हम सही सीमत में नहीं जा रहे, गुड गवर्नेंस बिल्कुल नहीं है। देखिए, मैं उस दिन भी कहा है कि मौके हर बंदे का है। अगर आप किसी बंदे को इंफरादी तौर पर मिलेंगे तो मैं बड़े दावे से कह रहा हूँ कि उसके वही व्यूज होंगे जो बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग डरते हैं, कुछ लोग बेचारे चुप करके बैठे हैं, लेकिन दिली तौर पे कोई बंदा मुतमईन नहीं है।